हम में से ज़्यादातर लोगों के बालों में लो पोरोसिटी का प्रॉब्लम रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हाई पोरोसिटी का प्रॉब्लम नहीं रहता है। मेरे चैनल पे एक वीडियो है लो पोरोसिटी बालों के ऊपर। उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि कैसे आप अपने लो पोरोसिटी बालों की देखभाल कर सकते हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाई पोरोसिटी बालों के बारे में। अगर आपके बालों का टेक्सचर है हाई पोरोसिटी, तो उनको आप कैसे ठीक कर सकते हैं, उनके ऊपर क्या क्या ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं, किस तरीके से उनकी देखभाल कर सकते हैं, उसके ऊपर है आज का ये वीडियो। तो अगर आपके बाल हाई पोरोसिटी है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, इससे आपको फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। तो चलिए गाइज, शुरू करते हैं आज का और एक हेयर केयर का वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रूपा। स्वागत है आप लोगों का। यहाँ पे मैं स्किन केयर, हेयर केयर, मेकअप और प्रोडक्ट रिव्यूज़ के बहुत सारे वीडियोस अपलोड करती हूँ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे है सब्सक्राइब बटन, उसको प्रेस करके आप इस चैनल के सब्सक्राइबर बन सकते हैं। बालों की पोरोसिटी कैसे चेक करना है उसके ऊपर मेरे चैनल पे वीडियो है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। आपको एक ग्लास में पानी लेना है और उस पानी में आपको अपने कुछ जो बाल गिर चुके हैं पहले उनको लेना है, लेकर ग्लास में पानी में डाल देना है। अगर आपके बाल एकदम ग्लास के नीचे चले जाते हैं तो वो हाई पोरोसिटी में आते हैं। अगर वो मीडियम लेवल में रहते हैं, फ्लोट नहीं करते हैं ऊपर, तो वो है मीडियम पोरोसिटी। और अगर वो एकदम ऊपर ही रहते हैं, नीचे नहीं जाते हैं, तो वो लो पोरोसिटी है बालों में। तो आपके बालों में लो पोरोसिटी का प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से आप बालों की पोरोसिटी चेक कर सकते हैं। सीधे तौर पे देखा जाए तो जिनके बालों में हाई पोरोसिटी का प्रॉब्लम है, उनके बालों की जो क्यूटिकल्स है वो ओपन रहते हैं और उसमें बहुत गैप रहता है। तो आप बालों में कुछ भी इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके बाल ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाते हैं। तो सीधे तौर पे अगर हम बताएं तो हाई पोरोसिटी बाल मतलब ड्राई बाल जिनके हैं वो हाई पोरोसिटी वाले बाल हो गए। तो अगर आपके बालों का टेक्सचर ये बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप मान के चल सकते हैं कि आपके बालों में हाई पोरोसिटी का प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी श्योर होने के लिए आप वो जो ग्लास में पानी वाला टेक्निक है उसको फॉलो कर सकते हैं। बालों की पोरोसिटी चेंज होती रहती है। कभी कभार हमारे बाल बहुत ज़्यादा हीट स्टाइलिंग, कलरिंग और केमिकल ट्रीटमेंट की वजह से हाई पोरोसिटी में आ जाते हैं। कभी कभार हमारे बालों में हम अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं, हमारा डाइट वगैरह सही रहता है, तो वो मीडियम पोरोसिटी में आ जाते हैं। और कभी कभार हमारे बाल लो पोरोसिटी में भी आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप अपने बालों की पोरोसिटी को चेंज नहीं कर सकते। अगर आप सही तरीके से देखभाल करते हैं तो आपकी बालों की पोरोसिटी भी आप चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हेयर ऑयल के बारे में। कौन कौन सा हेयर ऑयल आप अपने हाई पोरोसिटी वाले बालों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो भारी तेल है उनको आप अपने बालों में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे जोजोबा ऑयल, आर्गन ऑयल, और इसके साथ आप शिया बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो अपने बालों में घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेचुरल घी को आप थोड़ा सा वार्म कर लीजिए, जब वो मेल्ट हो जाए उसको आप अपने बालों में लगाकर ओवरनाइट रख सकते हैं और अगले दिन शैम्पू कर सकते हैं। तो ये है कुछ तेलों के ऑप्शन। कोकोनट ऑयल, अगर आप पूछोगे कि क्या हम कोकोनट ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये थोड़ा सा लाइट होता है। हाई पोरोसिटी बालों में इसका इफेक्ट आपको उतना अच्छा नहीं देखने को मिलेगा। कोकोनट ऑयल को आप लो पोरोसिटी बालों में इस्तेमाल कर सकते हैं। आमंड ऑयल को भी आप लो पोरोसिटी बालों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो हेवी ऑयल है ये आपके बालों के क्यूटिकल्स के अंदर मॉइस्चराइजर को होल्ड करके रखता है, जो आपके हाई पोरोसिटी बालों के लिए अच्छा होता है। और जब भी आप शैम्पू कर ले, शैम्पू करने के बाद हेयर सीरम के बदले अपने गीले बालों में थोड़ा सा जोजोबा ऑयल या फिर आप इसमें थोड़ा सा ग्रेप सीड ऑयल लेकर लगाओगे तो ये आपके बालों के ऊपर अच्छा रिजल्ट देगा। क्योंकि क्या होता है कि जिनके बाल हाई पोरोसिटी में आते हैं उनके बालों में सीरम इतने अच्छे तरीके से काम नहीं करते हैं, उसके बदले आप ऑयल को लगा सकते हैं। अगर आप अपने हाई पोरोसिटी बालों में सुधार लाना चाहते हैं तो हफ्ते में 2 बार हेयर मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ DIY हेयर मास्क के बारे में बताऊंगी, इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रेडीमेड में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो DIY वाले पहले देख लेते हैं। तो इसके लिए आप एवोकाडो इस्तेमाल कर सकते हो। पक्के एवोकाडो के साथ आपको थोड़ा सा दही और थोड़ा सा शहद मिलाना है, इसका पेस्ट तैयार करके अपने बालों में लगाना है, आधा घंटा रखना है और उसके बाद शैम्पू कर देना है। आप चाहे तो प्रोटीन हेयर मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने हाई पोरोसिटी बालों में। इसके लिए आपको 1 अंडा लेना है, इसके साथ आपको 2 चम्मच बादाम तेल लेना है और 1 चम्मच
खट्टा दही लेना है। इनको मिक्स कर लीजिए। अगर आपके सर पे डैंड्रफ है तो इसके साथ नींबू का रस मिला लीजिए। इसका पेस्ट तैयार करके आप अपने बालों में लगा सकते हैं। हाई पोरोसिटी बालों में शिया बटर बहुत अच्छा काम करता है, तो शिया बटर को लेकर आप डायरेक्टली अपने बालों में लगा सकते हैं। ये हेयर मास्क का काम करता है। शिया बटर को लीजिए, इसको थोड़ा सा गर्म कर लीजिए। जब ये मेल्ट हो जाए इसको फिर से रख दीजिए नॉर्मल टेम्परेचर में, जब तक आए तब तक आपको इसको रखना है। तो इसको ये जब पिघल जाए इसको आपको रख देना है। नॉर्मल टेम्परेचर में जब ये आ जाए उसके बाद शिया बटर को लेना है और अपने बालों में अच्छे तरीके से लगा देना है। लगाने के बाद आपको 30 मिनट तक वेट करना है। आप इसके ऊपर एक स्टीम कैप लगा दीजिए, तो ये आपके बालों के ऊपर अच्छा रिजल्ट देगा और उसके बाद आप फिर शैम्पू कर सकते हैं। रेडीमेड हेयर मास्क में आप बहुत सारे हेयर मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे प्लम के बहुत सारे हेयर मास्क है, उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉरियल एक्सटेंसो का बहुत सारा हेयर मास्क है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ आप स्ट्रिक्स प्रोफेशनल का भी हेयर मास्क मार्केट में मिलता है, उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लगातार बालों में कलरिंग करते हैं तो ये आपके बालों की टेक्सचर को लो पोरोसिटी या फिर मीडियम पोरोसिटी से हाई पोरोसिटी की तरफ लेके चला जाता है। तो कुछ समय आप बालों में कलरिंग करने से बचे। नॉर्मल हेयर कलर इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे हीना इस्तेमाल करने के बाद भी हमारे बालों में ड्राइनेस हो सकता है, तो हीना के बाद ऑयलिंग को स्किप नहीं करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, हीना कर लेते हैं, उनको लगता है कि डीप कंडीशनिंग हो गया हमारे बालों में तो हमें बालों में ऑयलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने हीना कर लिया, उसके बाद आप ऑयलिंग कर सकते हैं अपने बालों में। तो ये एक ऑप्शन है जिसको आप ट्राई कर सकते हो। अगर आप लंबे समय से अपने बालों में केमिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लगातार 3-4 साल से आप अपने बालों को स्ट्रेट रिबॉन्डिंग केराटिन वगैरह कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आप देखोगे एक समय के बाद ना आपके बाल बहुत ज़्यादा पतले हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा हेयरफॉल होगा। तो आपको क्या करना है, अगर मान लो आपने इस साल बालों में स्ट्रेटनिंग करवाया है तो अगले साल ख़त्म होने के बाद 5 महीना वेट करें, अपने बालों को नेचुरली ट्रीट करें, उसके बाद ही आप फिर से अपने बालों में केमिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इससे आपके बाल अच्छे रहेंगे। अभी बात करेंगे शैम्पू के बारे में, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बालों की पोरोसिटी चेंज करने के लिए एक अच्छा शैम्पू और कंडीशनर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शैम्पू के साथ आपको कंडीशनिंग करना ही करना है, स्किप कभी भी नहीं करना है अगर आप अपने बालों को सही रखना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ शैम्पूज़ है जो इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे किसी ने मेरे एक वीडियो में कहा था कि प्लम के जो कोकोनट मिल्क एंड पेप्टाइड्स का शैम्पू है उसको लगाने के बाद मेरे बहुत ज़्यादा हेयरफॉल हो गए। तो बेसिकली शायद आपके बाल मीडियम या फिर लो पोरोसिटी में है, इसीलिए उसको लगाने के बाद वो आपके बालों के ऊपर अच्छे तरीके से सूट नहीं कर गया, आपके बाल चिपचिपे हो गए और हेयरफॉल हो गया। तो जिस भी शैम्पू में बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़र है उस शैम्पू को आपको इस्तेमाल करना है। प्लम के ऐसे अनगिनत शैम्पूज़ हैं जिनको इस्तेमाल कर सकते हो। एक का नाम मैंने बताया। लॉरियल एक्सटेंसो के जो वाइड रेंजेस है उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये अच्छा काम करता है हाई पोरोसिटी बालों के ऊपर। बेसिकली ये मॉइस्चराइज़र प्रोवाइड करता है, तो इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लम का और एक शैम्पू है एवोकाडो अर्गन एंटी फ्रीज शैम्पू, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कौन से शैम्पू से आपको बचना है? क्लैरिफाइंग शैम्पू से आपको थोड़ी सी दूरियां बनाकर रखनी है, क्योंकि क्लैरिफाइंग शैम्पू आपके बालों की जो पीएच है उसको एकदम ही ख़राब कर देता है। कैसे पता चलेगा कि शैम्पू क्लैरिफाइंग है? लगाने के बाद बहुत ज़्यादा झाग होंगे, इसका मतलब वो थोड़ा सा क्लैरिफाइंग शैम्पू है, क्योंकि मॉइस्चराइजिंग शैम्पू ऐसा नहीं करता है। तो जो क्लैरिफाइंग शैम्पू है उनसे आपको दूरियां बनाकर रखनी है। और अगर आप क्लैरिफाइंग शैम्पू लगा रहे हैं तो उसके साथ आपको मॉइस्चराइजिंग शैम्पू लगाना चाहिए, नहीं तो आपके हाई पोरोसिटी बालों को आप कभी भी ठीक नहीं कर सकते। तो ये तो गए कुछ शैम्पूज, आप देख लेना ऑनलाइन जाकर, बहुत सारे वैरायटीज़ है। कुछ एक ट्रस्टेड नाम मैंने आप लोगों को बताया है, इनको आप अपने हाई पोरोसिटी बालों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करेंगे ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट्स के बारे में जो आपके हाई पोरोसिटी बालों में अच्छा इम्पैक्ट डालता है। सबसे पहला चीज़ है जो नेचुरल घी है, वो घी आप रेगुलर अपने बालों में लगा सकते हैं, उससे आपके बालों में अच्छा रिजल्ट दिखता है, आपके बाल मैनेजेबल और शाइनी रहते हैं। दूसरी चीज़ है दही। दही को आप डायरेक्टली अपने बालों में लगा सकते हैं, इससे भी आपके बाल नेचुरली अच्छे होते हैं। तीसरा है शिया बटर। शिया बटर को भी आप अपने बालों में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो नेचुरल शिया बटर है जिसमें कोई भी चीज़ मिलाया हुआ नहीं है, उसको आप अपने बालों में लगा सकते हैं।
कोको बटर भी आप अपने बालों में इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके बालों में हाई पोरोसिटी का प्रॉब्लम है, तो इनको आप अपने बालों में लगाएं। और एलोवेरा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हफ्ते में 1 बार आप एलोवेरा को अपने बालों में लगा सकते हैं। तो ये जो नेचुरल रेमेडीज़ है इनको आप हफ्ते में 1 बार अपने बालों में लगाओगे, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। विटामिन ई ऑयल भी हाई पोरोसिटी बालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है, तो विटामिन ई ऑयल को लेकर आप किसी दूसरे तेल के साथ मिलाकर अपने बालों में लगा सकते हैं, इससे भी आपके हाई पोरोसिटी बालों में आपको अच्छा रिजल्ट दिखता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इनको इस्तेमाल करके आप अपने हाई पोरोसिटी बालों को सेफ रख सकते हो, अच्छा रख सकते हो और बालों में सुधार ला सकते हो। तो गाइज़ ये था मेरा आज का वीडियो हाई पोरोसिटी बालों के ऊपर और इनकी देखभाल कैसे करना है उसके ऊपर। वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई भी सवाल है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।